गांव भानपुर में एक गरीब लेकिन संतोषी बढ़ई रहा करता था कृष्णलाल। दिन भर लकड़ी के फर्नीचर बनाता और शाम को 2 रोटी खाकर आराम से सो जाता। उसका एक दोस्त था धनीराम, जो चतुर, चालाक और अत्यंत लालची था। धनीराम दिन रात एक ही सपना देखता, किसी तरह मैं सबसे अमीर बन जाऊं। उसका यही लालच उसे ऐसी दिशा में ले गया जहां से वापसी असंभव थी। कृष्णलाल और धनीराम बचपन के दोस्त थे। दोनों एक साथ खेतों में खेलते थे, पेड़ों पर चढ़ते, मगर जीवन के 2 रास्तों पर चल पड़े। कृष्णलाल मेहनत करता, संतोष रखता। धनीराम भी काम करता, पर उसकी आंखें हमेशा दूसरों की संपत्ति पर रहतीं। एक दिन धनीराम ने कहा, किशन, तू दिन भर लकड़ी काटता है और मैं भी खेतों में पसीना बहाता हूं, लेकिन अमीर कोई जमींदार बनता है। ऐसा कब तक चलेगा? किशन हंसा, कमाया हुआ पेट भरने को काफी है दोस्त। जरूरत से ज्यादा चाहोगे तो मुसीबत आएगी। धनीराम मुस्कुराया, मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा। दूसरा भाग, साधु की भविष्यवाणी। एक दिन गांव में एक साधु आया। उसने बताया कि पास के जंगल में भाग्य की गुफा है। वहां रात को एक चमत्कारी दीपक प्रकट होता है जो किसी एक व्यक्ति को 3 वरदान देता है। साधु ने चेताया, वरदान सोच समझकर मांगना, जो लालच करेगा वो सब कुछ खो बैठेगा। धनीराम के मन में बिजली दौड़ गई। 3 वरदान, मैं तो राजा बन जाऊंगा। उसने किशन से कहा, मैं उस गुफा में जाऊंगा, तू साथ चल, आधे वरदान तेरे, आधे मेरे। किशन ने मना किया, मुझे भगवान ने जो दिया है वही काफी है। धनीराम अकेला गया। तीसरा भाग, वरदान का जादू। रात के अंधेरे में वो गुफा पहुंचा। वहां एक रहस्यमयी रोशनी में दीपक प्रकट हुआ। एक आवाज आई, 3 वरदान मांगो, लेकिन चेतावनी है, अंतिम वरदान के बाद ही सब स्थायी होगा। धनीराम ने पहला वरदान मांगा, मुझे 100 बीघा जमीन मिल जाए। आवाज बोली, तथास्तु। दूसरा वरदान, मुझे 10,000 सोने के सिक्के मिले। आवाज फिर गूंजी, तथास्तु। अब तीसरे की बारी थी, पर धनीराम सोचने लगा, अगर मैं कह दूं कि दुनिया की सारी संपत्ति मेरी हो तो क्या पता और मिल जाए, लेकिन क्या अगर मैं अमर बन जाऊं तो सारी संपत्ति धीरे धीरे पा सकता हूं? वो उलझ गया। अंत में बोला, मुझे ऐसा भाग्य दो कि जो भी मैं चाहूं वो मुझे तुरंत मिले। आवाज कुछ क्षण रुकी, फिर गूंजी, तथास्तु। पर यह आखिरी वरदान था। चौथा भाग, भाग्य का खेल। धनीराम अब गांव लौटा। अचानक उसके खेत बन गए, कोठी बन गई, नौकर चाकर, सोने चांदी की चीजें, जो मांगता मिल जाता। गांव वाले चकित रह गए। कृष्णलाल ने पूछा, अब तू संतुष्ट है? धनीराम हंसा, अभी कहां, अब तो मैं राजा बनूंगा, फिर राजा से ऊपर। अब उसमें हवस आ गई थी, और कुछ और कुछ। उसने एक दिन कहा, मैं चाहता हूं कि मेरा नाम इतिहास में अमर हो, हमेशा के लिए। अचानक आकाश गड़गड़ाने लगा, तेज आंधी आई, उसकी कोठी ढह गई, खेत जल गए। धनीराम जमीन पर गिरा। एक कड़कती आवाज आई, तू चाहता था अमरता, तुझे मिलेगी, पर एक शाप के रूप में। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, धनीराम पागल हो गया था। वो बड़बड़ाता फिरता, मैं अमीर हूं, मैं राजा हूं, मुझे सब कुछ चाहिए, सब कुछ। कृष्णलाल ने उसकी देखभाल की, पर धनीराम अब अपने होश में नहीं रहा। कुछ सालों में गांव वालों ने उसके लिए एक झोपड़ी बना दी, जहां वो जीता रहा, न मरता न जीता। लोग उसे देखने आते और कहते, देखो, यह है लालच का शिकार, जिसने अमरता मांगी पर शांति खो दी। कृष्णलाल अब बूढ़ा हो गया था। वो गांव के बच्चों को ये कहानी सुनाता और अंत में कहता, जो भगवान ने दिया है वही पर्याप्त है, वरना जो और मांगेगा उसका हाल धनीराम जैसा होगा, जिंदा होते हुए भी मृत, अमर होकर भी अभागा। गांव की चौपाल पर अब एक पत्थर की पटिया है, जिस पर लिखा है, जिसे सब कुछ चाहिए था उसे कुछ भी नहीं मिला। आशा है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।